ये हम वचन में जाएंगे और मरकुस की किताब 5:26 हम निकालेंगे। मरकुस की किताब 5:26। आज का हमारा टॉपिक है सफल होने का आसान रास्ता। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? सफल होने का, कामयाब होने का एक आसान रास्ता। हाँ, टॉपिक बनाने के लिए कहा था तुझे। हाँ, सफल होने का एक आसान रास्ता। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे सक्सेसफुल करे, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। वो लोग काम करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन उनके पास तरीका नहीं है। मैं आज आपको एक आसान सा तरीका दे रहा हूं। जब इनको प्रार्थना करने के लिए बोलो तो ये 5 दिन प्रार्थना करेंगे, 10 दिन करेंगे, उसके बाद थक के हार जाएंगे। जब इनको बाइबल पढ़ने के लिए बोलो तो ये बाइबल पढ़ेंगे 1 महीना 2 महीना लगातार बाइबल पढ़ेंगे, और उसके बाद आप थक कर हार जाते हैं और बैठ जाते हैं, आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं हर संडे, और उसके बाद 4 महीने जाएंगे, उसके बाद 1 संडे मिस कर देंगे। इसका मतलब थक के हार जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सफल होने का एक तरीका दे रहा हूं, सीक्रेट। कह रहे वो है घोषणा। क्या है? घोषणा। आपको क्लेम करना है, आपको घोषणा करना है, आपको मुंह से घोषणा करना है। मतलब विश्वास। बाइबल कहती है कि आपका विश्वास जो है आपके मुंह के द्वारा और आपके शरीर के अंगों के द्वारा, एक्शन के द्वारा पता लगना चाहिए। बहुत सारे लोग घोषणा नहीं करते, बहुत सारे लोग जो हैं डिक्लेयर नहीं करते अपनी प्रोफेसी को। कह रहे कि अपने जीवन में कह रहे कि आने वाले समय को डिक्लेयर करना शुरू कर दो, घोषणा करना शुरू कर दो कि परमेश्वर ने जो मेरी लाइफ में रखा है वो जल्दी पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो हो रहा है, मैं चंगी हो रही हूँ, हो गई हूँ यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करना शुरू करना है। घोषणा जो होती है वो एक बार नहीं होती, वो बार बार होती है। घोषणाएं जो होती हैं वो बार बार होती हैं, प्रेयर जो होती है वो बार बार होती है। आप सुनो कि एलिया ने अपने चेले को बादल देखने के लिए कितनी बार भेजा? उसने कहा देख बारिश आ रही। कितनी बार भेजा उसने? 7 बार। कितनी बार भेजा? 7 बार। इसका मतलब आपकी प्रार्थना अगर बार बार होगी, आपका चर्च में आना बार बार होगा, अगर आपका बाइबल पढ़ना बार बार होगा, तो मैं कह रहा हूं कि याद रखना सेलिब्रेशन के दिन बार बार आएंगे। बार बार आएंगे कि नहीं? कह रहा एलिया ने उसे बार बार क्यों भेजा? एक बार में भी चमत्कार कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर एक बार में चमत्कार कई बार नहीं करते। परमेश्वर एक आदमी को सिखाना चाहते हैं कि आप डिक्लेयर करें, आप अपनी भविष्यवाणी को डिक्लेयर करें, आप बच्चों को डिक्लेयर करें कि मेरा बच्चा कनाडा में पीआर हो जाएगा, हो चुका है यीशु मसीह के नाम में हो चुका है। मैं घोषणा करता हूं हो चुका है। आपको एक्शन भी करना है साथ में। हम बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस की किताब 5:26 में, देखो क्या लिखा। ये औरत जो है इसको कई साल से लहू बहने का रोग है, बड़ा नाम है इसका, बड़ा पैसा है इसके पास, बहुत शोहरत है इसके पास, लेकिन फिर भी बड़े वैद्यों को इसने दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हुआ। ये थक गई है, हार गई है। डॉक्टरों से, डॉक्टर कह रहे हैं कि लहू बहने का रोग हमसे ठीक नहीं हो रहा, कोई दवाई कोई मेडिसिन अब तेरे काम नहीं आ सकती। और इसने सारा पैसा लाइलाज बीमारियों में लगा दिया, सब कुछ खत्म हो गया। और आजकल लोगों का जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब उन्हें चर्च दिखाई देता, उससे पहले नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को। यहाँ पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। उसने बहुत वेदों से बहुत बड़ा दुख उठाया, हाँ। और अपना सब माल व्यय करने पर भी हाँ। उसे कुछ लाभ न हुआ था, हाँ, परंतु हाँ। और भी रोगी हो गई थी। आगे चलती रहे। वह यीशु की चर्चा सुनकर हाँ। भीड़ में उसके पीछे से आई, हाँ। और उसके वस्त्र को छू लिया, हाँ। क्योंकि वो कहती थी हाँ। यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या लिखा? कह रहा है कि वो कहती थी, क्योंकि वो कहती थी, एक बार कहती थी। क्या बात कहती थी? वो एक बात कहती थी, मैं इसके कपड़ों को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। वो सिर्फ एक बार नहीं कहा उसने ये बात, उसने बार बार कहा, उसने बार बार कहा कि मैं उसके कपड़ों को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके कपड़ों को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके कपड़ों को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं चर्च में आऊंगा चंगा हो जाऊंगा। यीशु मसीह मुझे 2025 में चंगा करेगा, कर चुका है। वो क्लेम करती थी, वो क्लेम कर रही थी, वो घोषणा कर रही थी, वो विश्वास के साथ घोषणा कर रही थी। और परमेश्वर ने उसके विश्वास को सुना, उसके क्लेम करने को सुना। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि किसी ने मेरे कपड़ों को छुआ, और उस औरत ने कहा कि मैंने छुआ। उसने कहा जा, कह रहा तू अपनी उस शर्मिंदगी से, उस बीमारी से, उन लानतों से, कहते तू आज छूट गई है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? क्यों? परमेश्वर ने उसके लिए, यीशु मसीह ने उसके लिए कोई हाथ नहीं रखा, उसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं किया,
लेकिन पहले से जान लिया यीशु मसीह ने, वो चंगी होगी आत्मा में। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में होकर कह रही थी, वो क्लेम कर रही थी, वो बार बार कर रही थी, बार बार कर रही थी, लेकिन वो आनंद मना रही थी और बार बार कर रही थी। क्लेम उस व्यक्ति के जीवन में आएगा, वचन उसके जीवन में आनंद लेकर आएगा। कहता है जो आनंद के साथ ग्रहण करेगा, जो आनंद के साथ ग्रहण करेगा। बहुत सारे लोग जो हैं आनंद के साथ ग्रहण नहीं करते वचन को, प्रोफेसी को। आनंद किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं तो 2-4 कुर्सी से उठते हैं और करते हैं यस, और 5-4 बैठे होते हैं ओके आमीन। वचन ग्रहण करता है। कह रहा है एक व्यक्ति कह रहा है वचन को ग्रहण करता है कि आज का वचन, जब आप अपनी बाइबल, जब वचन का प्रचार हो रहा होता है तो उस समय स्वर्गदूत देख रहे होते हैं यहाँ पर झाड़ी के बीज कौन है और कांटे वाले बीज कौन है, उपजाऊ भूमि वाले कौन है। जो हाथ उठाकर जिनको वचन अच्छा लिख रहा होता है तो वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो ताड़ियों के साथ, जोश के साथ, ताड़ियों के साथ, जिनको वचन अच्छा लग रहा होता है कि इस साल आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन के दिन आएंगे। आमीन। जब आप चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो वो समझ गए होते हैं उपजाऊ भूमि वाले कौन है, उपजाऊ भूमि वाले कौन है, और कान साफ करने वाले और पूना साफ करने वाले कौन है, आंख साफ करने वाले और मुंह साफ करने वाले कौन है, उसको मालूम है। कह रहा है कि सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हैं वो लोग कौन है, परमेश्वर को मालूम है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि जब आप एक्साइटेड होते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में, कह रहा है कि उसको, उस वचन को आपके जीवन में फलवंत करने लगेगा, उस प्रोफेसी को आपके जीवन में फलवंत करने लगेगा। जब आप एक्साइटेड नहीं होते किसी बात के लिए तो आपके जीवन में कभी फलवंत नहीं होगा वचन। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मुझे ट्रेनिंग देता था, एक और चीज में, जब मैं वचन को सीख रहा होता था तो वो उस समय में जब वो सिखा रहे होते थे तो मैं सिर्फ वचन सीखने नहीं जाता था। मैं सोचता था कि मुझे अमेरिका जाना है और बिजनेस करना है, लेकिन मैं उनको खाना खिला रहा होता था, उनको पानी पिला रहा होता, जो सीख रहे होते थे बच्चे, बीटीएच कर रहे होते थे, मैं नहीं सीखने गया। और जब उनको सिखा रहे होते थे और मैं अंदर जब उनके लिए खाना डाल रहा होता था, उनकी लाइन कोई मुझे अच्छी लगती थी वचन की, तो उसी समय वो जब बोलता था तो मैं अंदर सेलिब्रेशन कर रहा होता था, अंदर रसोई में ये मेरे लिए है। और प्रोफेसी करता था, मैं अंदर कर रहा, उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे कहा ओए क्या कर रहा है। मैंने कहा आपका वचन अच्छा लग रहा था, आप प्रोफेसी कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, मैं सेलिब्रेट कर रहा था अंदर। कहता है जा आज से तू एक बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़ा प्रचारक होगा। आप समझ में आया मेरी बात? कहते हैं कि आप जब सेलिब्रेट करते हैं तो प्रोफेसी आपके अंदर, कह रहे हैं कि जब आप एक्साइटेड होंगे तो प्रोफेसी आपके अंदर फलवंत होगी, तो वचन आपके अंदर फलवंत होगा, वर्शिप करना आपके अंदर फलवंत होगा कि नहीं? हाँ या ना? कई लोगों ने सुना है, आपने वर्शिपर को सुना है? वर्शिपर को वो बड़े सिंगर क्या बोलते हैं, जो बड़े सिंगर होते हैं वो कहते हैं चलो हाथों को उठाओ ताड़ी बजाएंगे, शाबाश, हाथों को उठाओ ताड़ी बजाएंगे, यीशु ने मैनू जंग जीती है। कैसे गाते हैं ना, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन वो जब गाते हैं तो उस समय पता है कैसे ताड़ी बजा के हाँ दुनिया को सिखा रहे होते हैं। और जब उनका नंबर नहीं आता, दूसरों का नंबर आता है कि आप दूसरा सिंगर गाएगा, तो उस समय वो क्या कर रहे होते हैं? जब तो सेलिब्रेट कर रहा था, जब तो सेलिब्रेट करना सिखा रहा था, हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लग। अच्छा ठीक है, अब तेरे सामने वाले ने, दूसरे ने गीत गाया तो क्या हुआ? सर्वाइकल हो गया? ठीक गा रहा है समझ में आया कि नहीं? कह रहे अगर आप सिंगर कोई गाए तो आप आनंद करें, तो दूसरा सिंगर जब कोई गाए तो पहला सिंगर बैठकर वो भी आनंद के साथ गाए। जब आप सेलिब्रेट करेंगे, जब आप एक्साइटेड होंगे, तो परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो कह रहा कि अब तक नहीं हुआ। आप ही का गीत आपके अंदर फलवंत होकर बाहर आएगा, फेमस हो जाएगा आपका गीत, फेमस हो जाएगा आपका प्रचार, फेमस हो जाएगा आपका बिजनेस, फेमस हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, जब मैं प्रचार करता हूं तो प्रचार करने के बाद पहले उसको तैयार करके रात को एक्साइटेड खुद ही होता हूं कमरे में, तभी तो लोग एक्साइटेड होते हैं, तभी तो आप यहाँ आते हैं। आप बताओ, अगर मैं किसी और को यहाँ प्रचार करने के लिए लगा दूं, क्या आप आएंगे अगले संडे? थोड़ा सा बता दो जरा समझेंगे ना मेरी बात?
तो जब तक मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा वचन को, जब तक मैं प्रचार को करने के बाद मैं इंजॉय नहीं करूंगा, तो मेरा प्रचार कौन इंजॉय करेगा? समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पहले आपको कन्फेस करना पड़ेगा, पहले आपको मानना पड़ेगा मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं। एक्साइटेड हो जाओ अपने आप के लिए कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं एक बेस्ट टीचर हूं, मैं एक बेस्ट माँ बाप हूं, मैं एक बेस्ट बिजनेसमैन हूं। जब आप एक्साइटेड हो जाएंगे तो आपको परमेश्वर वैसा ही बिजनेस में एक्साइटेड करेगा। सेलिब्रेट होगा आपका बिजनेस, सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में। आमीन बोलने वाले, आमीन, हालेलुया बोलने वाले, हालेलुया, जश्न मनाने वालों के घर, हालेलुया बोलने वालों के घर, हालेलुया, ताड़ियां बजाने वालों के घर। समझ में आया कि नहीं?